हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से लिखिए। आज हम लोग समझेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। हमने आपको पहले बताया था कि जो कार्बन होता है हर प्रकार के पदार्थ में उपस्थित रहता है। चाहे मेरे अंदर भी कार्बन है, इस कपड़े के भी अंदर कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है, ये जो बोर्ड है इसके अंदर भी कार्बन है, यानी पेड़ पौधे जीव जंतु और जो भी आपको दिख रहे हैं हर चीज़ में कार्बन ही है। यानी कि क्या कारण है कि कार्बन हर प्रकार के पदार्थ में उपस्थित होता जा रहा है। तो वही कारण को समझने के लिए यहाँ पे हम आज की वीडियो को बना रहे हैं ना। मेन कारण तीन ठो है। पहला है श्रृंखलन, दूसरा है कार्बन की चतुःसंयोजकता और तीसरी है बहुल बंध बनाने की प्रकृति। अगर हम तीनों कारणों को समझ लेंगे तो इतनी बात समझ में आ जाएगी कि कार्बन क्यों रहती है हर पदार्थ के अंदर। तो आप सबसे पहले समझिए कि श्रृंखलन होता क्या है ना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बात, ध्यान से समझिए कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति हमारा आज का हेडिंग था, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। समझे कि नहीं? यानी कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में, यानी कार्बन की सर्वतोमुखी की प्रकृति के बारे में आज हम लोग समझ रहे हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक लगभग 3 मिलियन कार्बनिक यौगिक की खोज की जा चुकी है। कितनी? 3 मिलियन। 10 लाख को बोलते हैं 1 मिलियन, 20 लाख को 2 मिलियन और 30 लाख को 3 मिलियन बोलते हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि इसकी जो है लगभग 30 लाख कार्बनिक यौगिक खोज की जा चुकी है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये आ रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला है श्रृंखलन, दूसरा है कार्बन की चतुःसंयोजकता और तीसरा है बहुल बंध बनाने की प्रकृति। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रृंखलन के बारे में समझ लेते हैं, कैटेनेशन के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटेनेशन। आपको बता दूं, जो कार्बन है एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने ही परमाणुओं से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कार्बन है एकमात्र ऐसा ही तत्व है जो कि अपने ही परमाणुओं से बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अंदर इतना क्षमता है कि इसको दूसरे परमाणु की अगर आवश्यकता नहीं भी है तो अपने ही परमाणु से ये बंध बना लेगा, ऐसा क्षमता है इसमें। ठीक है, और कैसे बनाएगा? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब हमने आपको बताया था कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो पहले कक्षा में 2 भर गया, दूसरा में 4 ही भरेगा और दूसरी कक्षा में 8 भरना है। कितना? 8। यानी नियम ये कहता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए और दूसरी कक्षा में 8, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी से 4 लेगा। तो कहाँ से लेगा? तो देखिए, कार्बन जो है अपने ही परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी। जैसे कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में, तो ये क्या करेगा कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी पर मांग लेगा। ठीक है, और ये भी इसे मांग लेगा 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी पर। तो इसका मतलब कि इसका 8 हो गया और इसका भी 8 हो गया, इसका कक्षा पूरा हो गया ना। तो इसका मतलब ये है जो कार्बन है अपने ही परमाणुओं के साथ में बंध बनाने की क्षमता रखता है। और कौन सा बंध? तो सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब 2 अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बंध बनता है तो उस बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और दूसरी बात, ये श्रृंखला के रूप में, यानी श्रृंखलन में जो बोल रहा हूँ इसके बारे में, ये अपना जो बंध बनाता है श्रृंखला के रूप में। और श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, यानी ये 2 रूप में, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला के रूप में ये बंध बनाता है। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, इसका मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खुली श्रृंखला का मतलब होता है इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे देखिए हर कार्बन जो होता है ये 4 बंध बनाते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करता है ना। तो यहाँ पे कार्बन जो है 1 2 3 4 प्रकार के परमाणुओं से जुड़ा हुआ है ना। ये जो है इस परमाणु से जुड़ा हुआ है, इधर कुछ होंगे, मान लो हाइड्रोजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन, इधर क्या है? हाइड्रोजन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन। तो ये जो आपको दिख रहा है
ये एक खुली श्रृंखला है। खुली का मतलब भाई एक चैन की तरह, ये बंद नहीं है, ठीक है। यानी श्रृंखलन गरुड़ का मतलब जो कार्बन है ये इस तरह से श्रृंखला बनाते हुए बहुत दूर तक जाते हैं, ठीक है। और एक होती है बंद श्रृंखला। बंद का मतलब इस प्रकार है, जैसे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, ठीक है। ये ले लिया इससे, ये ले लिया इससे, ये ले लिया इससे, यहाँ पे, और ये इस प्रकार से हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन से मतलब करेगा क्रिया। तो H H H H H आपको मैं समझा रहा हूँ, आगे समझेंगे इस सब के बारे में कि मैं हाइड्रोजन क्यों लिख रहा हूँ ना, आगे समझेंगे। केवल आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बंद श्रृंखला बनाता है और खुली श्रृंखला। तो देखो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन जो है ये बंद है चारों तरफ से ना, बीच में इसमें कोई एंट्री नहीं मार पाएगा। यानी इस प्रकार की श्रृंखला को बनते हैं बंद श्रृंखला, और इसको बोलते हैं खुली श्रृंखला ना। यानी कार्बन में क्या गुण होती है, यानी कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने ही परमाणुओं के साथ में क्या करता है कि सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और इसमें एक गुण होता है श्रृंखलन का कि ये श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती है, और दो प्रकार की श्रृंखला बनाता है ये, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। यानी खुली श्रृंखला के रूप में होता है और बंद श्रृंखला के रूप में होता है ना। तो कार्बन जो है अपने परमाणु के साथ ही इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके बंध बना लेता है, और इसी कारण से कार्बन बहुत सारे यौगिक का निर्माण करता है। तो पहला क्या हमने बताया श्रृंखलन के बारे में, हमने जो भी पॉइंट बताए हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इसमें पहला पॉइंट, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने ही परमाणु के साथ, अपने ही परमाणु के साथ, ध्यान से समझिएगा, अपने ही परमाणु के साथ क्या करता है भाई, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा होता है। क्या होता है, जुड़ा होता है। पहली बात तो ये हम बताया ना। इसके बाद दूसरी बात हमने ये बताया, ये खुली श्रृंखला, क्या चीज़, ये खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला बनाता है। कौन सा, बंद श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बनाता है, समझे कि नहीं। ये खुली श्रृंखला बनाता है और बंद श्रृंखला बनाता है, अतः हम बोल सकते हैं अतः यौगिकों का निर्माण करता है, अतः कार्बनिक यौगिक का तेजी से निर्माण करता है। और मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं अगला पॉइंट के लिए सकता हूँ, इसी कारण ये कार्बनिक यौगिकों का तेजी से निर्माण करता है, तेजी से निर्माण करता है, ठीक है। अब हम दूसरा समझते हैं, कार्बन की चतुःसंयोजकता, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमारा क्या है, इसको मैं ऐसे एक लिखता हूँ, इसको दो ऐसे, ठीक है। कार्बन की चतुःसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको बताया था कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन केवल बचते हैं, क्योंकि इसकी परमाणु क्रमांक यदि 6 है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे यानी भरेंगे, और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तभी ना 4 और 2 6 होगा। तो इस बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपने कक्षा को पूरा करने के लिए दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को तेजी से ग्रहण करेगा, तो तेजी से साझेदारी करेगा ना, और साझेदारी करने की वजह से ये बहुत तेज़ी से यौगिक बना पाता है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसलिए इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो हम इसमें लेते हैं कि कार्बन का यानी C का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसलिए इसमें, किसमें, कार्बन में ना, इसलिए इसमें
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ठीक है, आपको ये पता है दूसरी पॉइंट में कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कौन सा विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 2,4, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन ना। अब यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और मांगेगा तभी ना 8 होगा जी। तो यानी कि अष्टक को पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों की तेज़ी से साझेदारी करती है ना। इसमें हम लिख सकते हैं कि यह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है कि अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों यानी केवल ई माइनस लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, साझेदारी करता है। ठीक है, हम कह सकते हैं लास्ट में कि इसलिए, यानी चौथा पॉइंट ना, इसलिए यह कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि इसलिए यह कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तीसरी पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, बहुल बंध बनाने की प्रकृति, इसका मेन कारण ये भी है। ठीक है, तीसरी क्या है, बहुल, समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, इसका मतलब ये समझिएगा कि यह, यानी कौन, कार्बन ना, यह एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है, और कहीं कहीं त्रिबंध भी बनाता है, त्रिबंध भी बनाता है। और इसी कारण से यौगिक का निर्माण तेजी से होता है ना। हर प्रकार के यौगिक एकल, द्विबंध और त्रिबंध नहीं बना पाते हैं, समझे कि नहीं। कोई देखिए, कोई भी प्रकार के जो परमाणु होते हैं इसके अलावा वो या तो एकल बनाएगा, या द्विबंध बनाएगा, या त्रिबंध बनाएगा। लेकिन जो कार्बन है ना, एकल भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, इसके साथ साथ त्रिबंध भी बना सकता है। कौन, कार्बन, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पे जब एकल बंध बना रहा है, द्विबंध बना रहा है, त्रिबंध बना रहा है, कौन, कार्बन, तो इसका मतलब है कि ये किसी भी रूप में, यानी किसी भी पदार्थ में उपस्थित हो सकता है यौगिक के रूप में। ठीक है ना, इसी कारण से जो कार्बन है तेजी से यौगिक का निर्माण करता है। हमने तो आपको शुरुआत में ही बताया था, जो कार्बन होता है हर प्रकार के पदार्थ में उपस्थित रहता है, यानी कार्बन की मात्रा कुछ न कुछ उपस्थित होता है हर पदार्थ में। कार्बन का मतलब काला पदार्थ। ध्यान से देखिए, यदि आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने के बाद में जो काला पदार्थ होता है वही तो कार्बन है, वही तो कार्बन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हर पदार्थ में उपस्थित होता है। तो उसका मेन कारण क्या क्या है, पहला श्रृंखलन है, कहा है कि वो श्रृंखला के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, यानी वो खुली श्रृंखला भी बना सकता है और बंद श्रृंखला भी बना सकता है। दूसरा, कार्बन की चतुसंरचना, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों की बहुत तेज़ी से साझेदारी करती है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही होती है। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, यानी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों की तेज़ी से साझेदारी करती है, और इसी कारण से यौगिक का निर्माण तेज़ी से करता है। अगला हम बताएं बहुल बंध बनाने की प्रकृति, यानी कहने का मतलब ये है कि ये एकल भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। तो आज के टॉपिक आपको समझ में आई या नहीं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएगा। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।